हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजू ट्राइब। आज का हमारा ऐसे का टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ टोबैको। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम अपने ऐसे में देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट में हमें ये चार चीज़ें डिस्कस करनी रहेंगी। टोबैको एंड एनवायरनमेंट, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं टोबैको यूज़ के, कैसे हमें अपने फ्यूचर जनरेशन को बचाना है टोबैको और उसके इम्पैक्ट से, और क्या क्या गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए टोबैको यूसेज को कंट्रोल करने में, और इन दी एंड कंक्लूजन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको हल्का सा टोबैको का इंट्रोडक्शन देना है। ओके, और उसके बाद फिर थोड़ा सा टोबैको का इम्पैक्ट बताना है इसका, फिर हम आगे चीज़ें बॉडी पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो टोबैको आप बोल सकते हो कि बिलोंग करता है निकोटियाना जीनस नाम की जो फैमिली होती है, प्लांट फैमिली होती है, उसको बिलोंग करता है। और उस प्लांट की लीव्स से जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उनको एक कॉमन नाम दे दिया गया है टोबैको। ओके, तो लगभग 70 स्पीसीज़ हैं टोबैको की जो कि नोन हैं, लेकिन उनमें से जो चीफ कमर्शियल क्रॉप है उसका नाम है एन टोबैकम। उसके बाद आप अगर बात करें तो लगभग 6 मिलियन लोगों की मौत हो रही है पूरी दुनिया में हर साल टोबैको कंजम्पशन की वजह से। ओके, तो आप बोल सकते हो कि टोबैको एपिडेमिक की वजह से जो लोगों की मरने की संख्या है वो कई ज़्यादा है HIV, ट्यूबरक्लोसिस या वेक्टर बॉर्न डिसीजेस से मरने वालों से। ओके, अब आप बात करें इंडिया की पॉपुलेशन की, जो कि बहुत ही डाइवर्स है, और इस डाइवर्स पॉपुलेशन होने की वजह से यहाँ पे जो इंडिया में जो टोबैको की प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी डाइवर्स है, क्योंकि यहाँ पे लोग तरह तरह के टोबैको के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं भी। अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो कुछ लोग बीड़ी, सिगरेट, ओके, और चैनी कैनी, जर्दा, पान मसाला, ये सारे चीज़ें का आप बोल सकते हो कि यूज़ करते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल होता है। तो अगर आप बात करें तो इंडिया की GDP का सिर्फ 1% ही हेल्थ पे स्पेंड होता है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अगर किसी इंसान को इस टोबैको की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली जो मिडिल इनकम के जो लोग हैं इंडिया में, ठीक है, अगर वहाँ पे कोई टोबैको की वजह से आप बोल सकते हो कि हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उनका मेडिकल आप बोल सकते हो कि मेडिकल कवर भी उनकी मेडिकली आप उनको जो पैसा उसमें खर्च लगेगा जो मेडिकल का, वो बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक है, और अफोर्ड भी नहीं कर सकते कई बार, राइट। एंड उसके बाद अगर आप बात करते हैं टोबैको एंड एनवायरनमेंट की, ओके, तो कैसे जो टोबैको है वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है। देखिए, ये तो हमें पता ही है कि जो इंडिविजुअल्स को हेल्थ को बहुत ज़्यादा टोबैको हार्म करता है, राइट। उसके बाद जस्ट अ मिनट। तो देखिए, जितना भी आप बोल सकते हो कि सिगरेट और सिगरेट की वजह से जो वेस्ट होता है, कई बार उसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया जा सकता है, और यही जो आप बोल सकते हो कि वेस्ट होता है, कई बार एयर, लैंड और पानी के साथ मिलके वहाँ पे पोल्यूशन क्रिएट करता है, और कई आप बोल सकते हो कि टॉक्सिन केमिकल्स भी कई बार बन जाते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं। ओके, अगर आप बात करें तो लगभग 7,66,571 मैट्रिक टन के सिगरेट बट्स हर साल एनवायरनमेंट में डंप किए जाते हैं। और कई बारी देखिए, टोबैको की कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि लैंड की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए जो डिफॉरेस्टेशन की एक्टिविटीज़ हैं जो बढ़ रही है, उनके कारण बायोडाइवर्सिटी में कमी आ रही है, सॉइल इरोजन जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वाटर पोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम हो रही हैं, और इवन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ रहा है क्योंकि पेड़ कट रहे हैं। ओके, अगर आप बात करें टोबैको यूज़ के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की, तो WHO ने भी इसमें इसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स लिस्ट आउट करे हैं, और उनके सर्वे के अनुसार ही लगभग 8 मिलियन लोग मरने लगेंगे 2030 तक, अगर इसको ध्यान से आप बोल सकते हो कि कंट्रोल नहीं किया गया। तो अभी आप देखिए कि स्मोकिंग की वजह से कई बार बहुत सारी डिजीज़ेस और डिसेबिलिटी हो जाती हैं, जो कि नियरली सारे अंगों को नुकसान पहुंचाती हैं, बॉडी के जितने भी अंग होते हैं। स्मोकिंग की वजह से कैंसर होता है, हार्ट की डिजीज़ेस होती हैं, लंग डिजीज़ेस होती हैं, डायबिटीज़ होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिज़ीज़ होती है, जो सबसे ज़्यादा डिजीज़ होती है वो होती है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जिसको COPD भी बोला जाता है। ये बीमारी उन लोगों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है जो धूम्रपान करते हैं। ओके, उसके बाद कई बार ट्यूबरक्लोसिस का भी रिस्क रहता है, सर्टन आई डिसीजेज, सेक्सुअल प्रॉब्लम रहती है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम है टोबैको के यूसेज से।
अब आप बात करें और देखिए, ये तो अगर आप मैंने जो पीछे प्रॉब्लम्स डिस्कस करी वो डायरेक्टली आप अगर टोबैको का सेवन कर रहे हो तब होता है, लेकिन कई बारी जो लोग नहीं भी स्मोकिंग कर रहे हैं और वो सेकंड हैंड स्मोक एक्सपोजर में आ जाते हैं तो उनको भी, उनके लिए भी काफ़ी घातक साबित होता है ये, ठीक है। तो लगभग 41,000 डेथ तो उसी से हो रही हैं, सेकेंड हैंड स्मोक से हर साल, ठीक है। तो सेकेंड हैंड स्मोक की वजह से लंग कैंसर या हार्ट डिजीज़ जैसी प्रॉब्लम्स एडल्ट में होती हैं और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी होते हैं, सीवियर अस्थमा जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये आप बोल सकते हो कि ये और ज़्यादा डेंजरस है कि जो लोग नॉन स्मोकर्स हैं वो भी बेचारे बीमार हो रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स को बचाएंगे इस टोबैको के इम्पैक्ट से। तो सबसे पहले तो हमें टीन स्मोकिंग पे रोक लगाना होगा। हमें अपने जो हमारे टीनेजर्स हैं उन पे ध्यान देना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, उन्हें स्मोकिंग के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स और डेंजर्स के बारे में बताना होगा, ठीक है। और क्या करना पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाने होंगे, लोगों को चलाने होंगे, मास मीडिया को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि टीवी वालों को हर समय ऐड दिखाने पड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कि इस पे प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम की कैसे टोबैको सोसाइटी के लिए और इंडिविजुअली कितना ज़्यादा घातक और हार्मफुल है, ठीक है। तो इस तरीके से स्कूल में और कई बारी आप बोल सकते हो कि जो लोकल अवेयरनेस प्रोग्राम है उनको ज़्यादा से ज़्यादा चलाना होगा। और उसके बाद क्या होना है कि जो बिल्डिंग्स के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो कि नो स्मोकिंग जोन पैरामीटर बना दो उसको, ताकि वहाँ पे कोई स्मोकिंग ना कर पाए लोग, एक तरह से बैन ही कर दो पूरी तरीके से। और जो शॉप्स होती हैं कई बार वहाँ पे एडवर्टाइजिंग हो रखी होती है सिगरेट्स की, तो उसको भी बैन कर देना चाहिए। और जो कई बार ये आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो आज जो यूथ होता है वो मूवीज़ से इंस्पायर होता है, तो कई बार मूवीज़ में जो स्मोकिंग की हैबिट्स या एक्टिविटीज़ दिखाई जाती हैं उस पर रोक लगाना चाहिए, उनको मूवीज़ से कट कर देना चाहिए या उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और जो सिगरेट्स हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेशन करना चाहिए ताकि जो यंग लोग हैं वो उसमें सिगरेट को यूज़ करने से या उसको पीने से कतराएं, ठीक है, और वो इन दी एंड क्विट कर दें क्योंकि फाइनेंशियली वो नहीं मैनेज कर सकते। और ज़्यादा से ज़्यादा मास मीडिया कैंपेन होनी चाहिए लोगों को जागरूक करने के लिए कि क्या इसके आप हार्मफुल इम्पैक्ट हैं इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तभी जाके ये कंट्रोल में आएगा टोबैको का यूज़, राइट। अब गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्या है, तो गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लॉ और पॉलिसीज़ लेके आनी होगी कि आप पब्लिक में स्मोकिंग नहीं कर सकते। वैसे अभी हैं ऐसे लॉज कि आप पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग नहीं कर सकते, जुर्माना भी है, तो उसको और स्ट्रिक्ट करना होगा इन्हें। एंटी स्मोकिंग कैंपेन चलानी होगी गवर्नमेंट को, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को पूरी आप बोल सकते हो कि समराइज वे में पूरी इन्फॉर्मेशन, आप आजकल तो इतना डिजिटल मीडिया है तो डिजिटली हर जगह वो इन्फॉर्मेशन आप बोल सकते हो कि सर्कुलेट करानी होगी कि क्या क्या इसके हाँ इम्पैक्ट हो सकता है अगर इसका कंटिन्यूसली आप यूज़ करोगे टोबैको का, ओके। उसके बाद कंक्लूजन में देखिए लगभग 8 मिलियन लोग आप बोल सकते हो कि मर रहे हैं इससे, टोबैको के यूज़ से, और जिसमें से कि 7 मिलियन डायरेक्ट यूज़ से मर रहे हैं और 1.2 मिलियन तो सिर्फ नॉन स्मोकर्स हैं जो कि सेकंड हैंड स्मोक की वजह से मर रहे हैं। तो अगर हम टोबैको के यूसेज को कंट्रोल में ले आते हैं और अगर हर स्मोकर स्मोकिंग क्विट कर देगा तो आप ये समझिए कितनी ज़्यादा अब मिलियंस में जो प्री मैच्योर डेथ्स हैं वो बचेंगी, और जो 5.6 मिलियन चिल्ड्रन जो हर साल मर रहे हैं वो उनकी लाइफ वो बच जाएंगे। और जो मेडिकल कॉस्ट में जो इनको मतलब इलाज में जो पैसा लग रहा है वो लगभग $130 बिलियन खर्च हो रहा है, वो हमारा बच जाएगा जिसको और चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और लगभग जो 16 मिलियन पीपल जो हर साल इन्फेक्ट हो रहे हैं किसी ना किसी डिजीज़ से सिर्फ स्मोकिंग की वजह से, वो बच जाएंगे, और ठीक है। तो इस तरीके से तो हमें अगर अपने फ्यूचर जनरेशन्स को बचाना है तो टोबैको को कंट्रोल करना ही होगा, ओके। तो गाइज़ आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।